Hello and welcome back to my channel. Today we are going to talk about parliamentary democracy in India. India follows a parliamentary system where the real power lies with the elected representatives of the people. The Parliament of India consists of Lok Sabha, Rajya Sabha. Lok Sabha, House of the People, lower house, Rajya Sabha, Council of States, upper house. Both these houses protect the spirit of democracy by representing the people, making laws, holding the government accountable, and ensuring justice and equality. So India is a parliamentary democracy. ठीक है, we can say India is a parliamentary democracy, which means people choose their leaders by voting. People choose leaders by voting. हम ये लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड हम लिख सकते हैं द रियल पावर इज विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. रियल पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास होती है, नॉट द प्रेसिडेंट. द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर रन द गवर्नमेंट बट दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. तो जो द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर रन द गवर्नमेंट बट दे आर आंसरेबल टू the parliament. Okay, our parliament has two houses as says Lok Sabha, Rajya Sabha. ठीक है. सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विच मीन्स दैट पीपल चूज देयर लीडर्स बाय वोटिंग. रियल पावर इज़ विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट द प्रेसिडेंट. ठीक है. देन द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर रन द गवर्नमेंट बट दे आर आंसरेबल टू द parliament. Okay, now then there are two houses. The Parliament of India consists of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha means House of the People, which consists House of the People, which is a lower house, and Rajya Sabha, Council of State, upper house. Okay, so अब हम आते हैं रोल ऑफ द लोक सभा. द लोक सभा इज़ द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस. हम यहाँ देख सकते हैं लोकसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीपल ऑफ इंडिया को. ठीक है. इसमें इनका वो क्या है रोल? लॉ मेकिंग. लॉ मेकिंग मतलब प्लेज अ सेंट्रल रोल इन पासिंग लॉज दैट गवर्न द कंट्री. मनी बिल्स कैन ओनली ओरिजिनेट इन द लोकसभा. तो सेंट्रल रोल प्ले करते हैं लॉज को पास करने में, और मनी बिल्स जो है वो ओरिजिनेट कौन करता है? लोकसभा. सेकेंड है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव के ऊपर इनका कंट्रोल होता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स. द इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसको है? लोकसभा को. इट कैन क्वेश्चन, क्रिटिसाइज और इवन रिमूव द गवर्नमेंट थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. इनके पास ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को. देन रिप्रेजेंटेशन. मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, सो लोकसभा डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स पब्लिक ओपिनियन. अगर इनके मेंबर को ही इलेक्ट कर रहे हैं मेंबर्स, तो इनको ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं पब्लिक के ओपिनियन को. इट इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट लिसन टू सिटीजन्स नीड इन कंसर्न. तो ये इंश्योर करते हैं कि जो लोकसभा जो है वो ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो सुने सिटीजन, सुने इंडिविजुअल की नीड्स और कंसर्न्स. फाइनेंशियल पावर्स. कंट्रोल द नेशंस फाइनेंस एंड बजट. फाइनेंसेस और बजट को कंट्रोल करता है. गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड मनी विदाउट लोकसभा अप्रूवल. गवर्नमेंट कोई भी पैसा अपना स्पेंड नहीं कर सकती किसी भी छोटी चीज़ पे बिना लोकसभा के अप्रूवल के. Debate and discussion provides a platform for debates, discussions and dissent which are core to democracy. तो वो डिबेट्स और डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनता है लोकसभा. तो इसमें हमने 5 चीज़ें पढ़ी. लोकसभा का क्या रोल है? सबसे पहले लोकसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है जो रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया को. इसका फर्स्ट रोल है लॉ मेकिंग. लॉ मेकिंग में काम आता है. लॉ मेकिंग में इसका सेंट्रल रोल प्ले होता है. सारे मनी के बिल्स वगैरह जो भी होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं लोकसभा में.
देन कंट्रोल होता है इसका एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कि जो भी मिनिस्टर्स वगैरह है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के मेंबर्स को, और वो कभी भी लोकसभा के मेंबर्स उनको क्वेश्चन क्रिटिसाइज या रिमूव कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन में इनका रोल होता है कि इनको लोगों ने इलेक्ट करा है तो इनका डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है पब्लिक ओपिनियन को, और ये इंश्योर करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की नीड्स और कंसर्न्स को गवर्नमेंट सुने। देन फाइनेंशियल पार्ट्स में ये है कि हमारे जो इंडिया के फाइनेंसेस और बजट है उसको कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट के पास एक इतना राइट नहीं होता कि वो कोई भी सिंगल पेनी अपना स्पेंड कर पाए बिना लोकसभा के अप्रूवल के, और ये जो लोकसभा है वो प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म डिबेट्स और डिस्कशन के लिए। सो ये सब हो गया रोल ऑफ लोकसभा। देन रोल ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा कौन है? इज़ द अपर हाउस रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि रिप्रेजेंट द स्टेट्स, जैसे मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो इसमें मेंबर्स हैं मेंबर्स आर elected by the state गवर्नमेंट, ठीक है। देन हमारा आता है फर्स्ट, इसका रोल है फेडरल बैलेंस। फेडरल बैलेंस मतलब प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, इंश्योर दैट सेंटर डज नॉट डोमिनेट द स्टेट्स अनफेयरली। देन लॉ मेकिंग में दे पार्टिसिपेट्स इन द पैसेज ऑफ बिल्स एक्सेप्ट मनी बिल, reviews, amends and debates law passed by the Lok Sabha. Then checks and balances, acts as a second house of review. Experienced members often bring expertise and calm discussion. Permanent house, Rajya Sabha is never dissolved. One of the third members retire every 2 years. Ensures continuity and stability in parliament. Then debates and national issues, raise long-term and national level issues, sometimes with more depth than the Lok Sabha. ओके, देन वी कैन से दैट समराइज़ करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं लोकसभा जो है वॉइस ऑफ द पीपल है, और राज्यसभा है जो वॉइस ऑफ द स्टेट्स है। टुगेदर दे रन द गवर्नमेंट, मेक लॉज एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। इन कंक्लूजन, लोकसभा एंड राज्यसभा आर twin pillars of the India's parliamentary democracy. They ensure representation, accountability and responsible lawmaking. Their active and independent functioning is essential to protect democratic values, public interest and constitutional balance in India. And now we can say that together as custodians of parliamentary democracy. Function है representation. Lok Sabha represents the people, Rajya Sabha represents the states. Lawmaking, both pass laws after debate and discussion. Accountability of executive, Lok Sabha holds government directly accountable, Rajya Sabha plays a supporting role. Protection of democracy, both ensure laws are debated, voices are heard and no one misuses power. Continuity and stability, Rajya Sabha ensures continuity, Lok Sabha reflects changing public opinion. So that's it for today. Thank you for watching.